हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आ रहा है कि यहां पर कहानी को गोल गोल घुमाया जा रहा है। लेकिन मेन मुद्दा तो यहां पर यह है कि आखिरकार सभी का सच सभी के सामने कब आएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि जब तक सभी का सच सामने नहीं आता तब तक कहानी सिर्फ खींची जाएगी और यहां पर कोई भी बड़ा और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि यहां पर सभी का सच बाहर निकलने से पहले जो है आपको विनायक की कहानी देखने को मिलेगी। एंड आप अगर कहानी पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त पूरी तरीके से कहानी जो है वो विनायक के कंधों से होकर गुजर रही है, यानी कि विनायक के ऊपर चलाई जा रही है, विनायक के इलाज के ऊपर, एंड आने वाले एपिसोड में विनायक के सच के ऊपर। एंड विनायक का चैप्टर यहां पर क्लोज होते ही सारा मतलब विनायक को सच पता चल जाएगा। उसके बाद जो है यहां पर सभी की कहानी सामने आने वाली है, क्योंकि यह कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं कि कैसे क्या होगा। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड के अंदर आप सभी को मालूम है कि विनायक को पता चल जाएगा कि वो पत्रलेखा और विराट का असल बेटा नहीं है, उसे गोद लिया गया था। ऐसे में यहां पर विराट का शक जाएगा सही पर, एंड सही और जो विराट है वो दोनों ही विनायक को ढूंढने के लिए निकलने वाले हैं। एंड यहां पर सही जो है विनायक को ढूंढ लेने वाली है एंड उसे कन्विंस करने वाली है इन सभी चीजों को लेकर, और उसे दिलासा और विश्वास दिलाने वाली है कि तुम भले ही उनके असल बेटे ना हो, लेकिन उन्हें तुम में जो है वो असल बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एंड इसके बाद आपको विनायक के स्कूल की कहानी देखने को मिलेगी कि स्कूल में फिर से विनायक आपको जाते हुए नजर आएगा। एंड यहां पर जो उसकी ग्रोथ है पैरों की, वो काफी अच्छी तरीके से होने वाली है। यानी कि ये कहें कि पहले सीरियल के मेकर्स पूरी तरीके से विनायक के चैप्टर्स को क्लोज करने में लगे हैं, यानी कि विनायक की सारी परेशानियों को दूर करने में लगे हैं। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सभी को मालूम है कि अगर सभी का सच पहले सामने आ गया तो विनायक की कहानी को कोई देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मेन पॉइंट तो यहां पर कहानी का सभी का सच ही है। क्योंकि इसी के बाद तो कहानी में अलग अलग राज खुलेंगे चौहान निवासियों के सामने, और सही की लाइफ में और सभी की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। तो आने वाला एपिसोड तो कुछ इस टाइप का है, जहां पर विनायक को ढूंढने में पहले 2-3 एपिसोड निकलने वाले हैं, एंड उसके बाद विनायक को कन्विंस करना है, विनायक को स्कूल भेजना है, एंड स्कूल में होने वाले कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर कहूं तो स्कूल का सीन, ड्रॉप करने का सीन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। एंड इन सब चीजों के बीच में जो है सही और विराट के कुछ मूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाए। वेल, ये मूवमेंट्स वैसे नहीं होंगे जैसे आप चाह रहे हैं, बस ये सही और विराट का मिलना होगा। एंड यहां पर सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि विनायक को जब सही ढूंढने वाली है तो किसी भी तरीके से विराट इसके बाद जो है सही के साथ गलत बिहेवियर नहीं करने वाला है। एंड यहां पर दोस्तों आने वाले एपिसोड में पत्रलेखा का नशा उतरेगा, तब तक तो विनायक को सच पता चल चुका होगा। अब दोस्तों यहां पर मैं आगे बढ़ूंगा सभी के सच की ओर, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो कल लोग पूछ रहे थे कि क्या यहां पर सही की मौत हमें सीरियल के अंदर दिखा दी जाएगी, और क्या पत्रलेखा और विराट को सीरियल के मेकर्स एक कर देंगे। एंड ये जो सवाल था, इसके साथ एक कोई वेब पोर्टल होगा या फिर किसी ने खुद ने टाइप किया, मुझे पता नहीं, तो वहां पर एक वो शो हो रहा था, स्क्रीनशॉट लोग भेज रहे थे, एंड उसमें यही चीज शो हो रही थी कि आने वाले एपिसोड में कहानी जो लीड है उसको पत्रलेखा और विराट ही करने वाले हैं। एंड सही का किरदार हमेशा के लिए अलविदा कह देगा, एंड सभी जो है वो विराट की बेटी है तो वो भी विराट के पास चली जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर हम सभी को मालूम है कि सही को अगर कहानी से अलविदा कह देंगे तो कौन भला सीरियल को देखेगा। एंड जिसने भी ये अपडेट लिखी है या फिर वायरल की है, किसी आई थिंक किसी फैन पेज का वो स्क्रीनशॉट था, वहां से ये खबर निकली एंड लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे एंड पूछ रहे थे कि क्या ऐसा होगा। अगर होगा तो साफ लोगों ने लिख रखा था कि हम सीरियल को नहीं देखेंगे, एंड डेफिनेटली सीधी सी बात है दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो सीरियल कोई नहीं देखेगा। एंड वेल, ऐसा होने भी नहीं वाला है, सही का किरदार कहीं पर भी अलविदा नहीं कहेगा, ये कंफर्म फिलहाल है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सभी के सच की ओर। तो यहां पर ये विनायक का चैप्टर क्लोज होने के बाद आपको सभी का सच जो है वो धीरे धीरे सामने आते हुए नजर आएगा। यानी कि जिस तरीके से ये विनायक का कहानी आपको धीरे धीरे शुरू होते हुए नजर आई थी, उसी तरीके से सीरियल के मेकर सभी की कहानी को भी खींचने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पर सभी का सच सामने आने के बाद तो भवानी काकू से लेकर चौहान निवास का हर एक शख्स जो है एक अलग ही व्यवहार आपको करता हुआ नजर आएगा, एकदम टर्न होते हुए नजर आएगा। क्योंकि भवानी काकू को भी चौहान निवास का असल वंशज सामने नजर आ जाएगा। क्योंकि यहां पर विनायक को वो जी तोड़ प्यार तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर भवानी काकू की एक मुराद ये है, और यहां पर वो हमेशा से ही कहती रहती है विराट और पत्रलेखा को भी, कि घर का एक बेटा होना चाहिए, घर का एक वंशज होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो विनायक को जो है वो गोद लिया हुआ ही मानती है। एंड भवानी काकू काफी ज्यादा नेगेटिव है अपने विचारों से, एंड काफी कुछ उल्टा सीधा वो सोचती रहती है। एंड इसी रीजन के साथ जो है उनका किरदार आपको बदलते हुए नजर आएगा कहानी के अंदर। एंड दोस्तों यहां पर विनायक
की कहानी तो यहाँ पर खत्म हो गई है, लेकिन जो सभी का सच सामने आएगा। एंड उसके बाद सभी का सबसे बड़ा सवाल ये था कि सही की एंट्री चौहान निवास में कब होगी, क्योंकि यहाँ पर कितनी देर तक और कितने ही एपिसोड तक इस जो मेकर्स है सीरियल के वो कुछ ना कुछ बहाने के साथ सही को चौहान निवास पहुंचाने वाले हैं या फिर विराट को सही के घर पर पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पहला तो ये कि सही का घर जो है उस पर थोड़ा सा आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सही को जो है थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पर। एंड दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिस कारण से सही चौहान निवास में फिर से रिटर्न होने वाली है वो खुद भवानी काकू होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भवानी काकू का पॉलिटिक करियर जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ जाएगा। एंड इसी कारण से यहां पर सही की एंट्री आपको फिर से चौहान निवास में देखने को मिलेगी। एंड कहानी वही फिर से ट्रायंगल पे जाने वाली है। एंड उसके बाद आई थिंक यहां पर राहुल सुधीर या फिर कोई नए लीड की एंट्री हो सकती है सीरियल के अंदर। एंड आई होप ये जो एंट्री है वो मेरे ख्याल से पत्र लेखा के लिए हो सकती है। यहाँ पर सही के लिए तो लीड जो है वो विराट ही रहने वाला है। यहाँ पर यह हो सकता है कि विराट को जलाने के लिए कुछ मूवमेंट सही के साथ राहुल सुधीर या फिर किसी अदर एक्टर के सीरियल के मेकर्स दिखा दे ताकि कहानी में थोड़ा सा बेहतर इफेक्ट वो लोग दिखा सके। हालांकि दोस्तों फिलहाल तो ये कंफर्म है और कि ये जो जोड़ी बनने वाली है फाइनली वो विराट की सही के साथ ही होने वाली है। एंड सही का किरदार, आयशा सिंह का किरदार सीरियल को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है और ना ही ये सीरियल ऑफ एयर हो रहा है। 1 नवंबर को कंफर्म है ये, और ये बात आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ कि आप क्या विचार रखते हैं इन सब चीजों के बारे में। एंड आपका कोई भी सवाल बच रहा है तो डायरेक्ट मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहां पर पहुंचाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।